हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे शब्द विचार के बारे में। बच्चों, शब्द विचार के बारे में पढ़ने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है हमें शब्द के बारे में जानना। तो आइए सबसे पहले जानते हैं शब्द क्या है। सार्थक अर्थ को प्रकट करने वाला वर्ण समूह शब्द कहलाता है। जैसे हमारे सामने चित्र दिए गए हैं। पहले चित्र में प जमा अ जमा र जमा इ जमा व जमा आ जमा र जमा अ, इनके मेल से बना शब्द है परिवार। और दूसरे चित्र में ह जमा आ जमा थ जमा ई, इन चारों वर्णों के मेल से बना शब्द है हाथी। और अगले चित्र में उन्हें भी पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है इसमें। व जमा इ जमा द जमा य जमा आ जमा ल जमा अ जमा य जमा अ, इन वर्णों के मेल से बना शब्द है विद्यालय। तो बच्चों, उपयुक्त सभी शब्द कई वर्णों के मेल से बने हैं और सभी सार्थक अर्थ प्रकट कर रहे हैं। अतः ये सभी शब्द हैं। भाषा के दृष्टिकोण से जिस वर्ण समूह का कोई अर्थ नहीं होता वह शब्द नहीं कहलाता। जैसे वाथी, वाय आदि, इनका कोई अर्थ ही नहीं है, क्योंकि अगर मैं इनको बोलूं तो आपको समझ में नहीं आएगा मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। तो इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए शब्द नहीं कहे जा सकते। आइए शब्द की विशेषताएं जानें। शब्द की पहली विशेषता है शब्द का कोई अर्थ होता है। दूसरा, शब्द वर्णों के मेल से बनता है। तीसरा, प्रत्येक वर्ण का शब्द में एक निश्चित स्थान होता है। और चौथा, वर्णों का क्रम बदल देने से शब्द का अर्थ भी बदल जाता है। जैसे मनीष, और अगर वर्ण बदले तो मशीन भी बन सकता है। पांचवा है शब्दों को वाक्य में प्रयोग किया जाता है। और छठा, वाक्य का रूप धारण करके शब्द विचारों को प्रकट करता है। आइए अब समझते हैं पद क्या है। हमारे सामने जो दो चित्र दिए गए हैं उनको समझते हैं, उनमें क्या लिखा गया है। पहले चित्र में लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं और दूसरा चित्र, इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है लड़कियां गाना गा रही है। क्या मतलब है इसका? आइए इसे समझते हैं। उपर्युक्त उदाहरणों में लड़के और लड़कियां शब्द हैं, परंतु वाक्य में प्रयोग होने के बाद ये पद कहलाते हैं। शब्द स्वतंत्र होते हैं, लेकिन जब वे ही शब्द व्याकरण के नियमों यानी कि कारक, लिंग, वचन आदि से बन जाते हैं तो उनका रूप बदल जाता है, तब वे पद कहलाते हैं। अर्थात शब्द अलग लिखा जाए तो वो शब्द है, लेकिन जैसे ही वो वाक्य में आया तो वो पद बन गया। आइए एक बार पद की परिभाषा जानें। जब शब्द का प्रयोग वाक्य में व्याकरण के नियमों के अनुसार होता है तब वह पद कहलाता है। आइए शब्दों का वर्गीकरण जान लें। शब्दों के द्वारा भाषा समृद्ध और विकसित होती है। ये शब्द कैसे बनते हैं, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इनके क्या क्या अर्थ हो सकते हैं, इनमें विकार हो सकता है या नहीं, आदि आधारों पर हम शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से कर सकते हैं। पहला है रचना के आधार पर। बच्चों, रचना के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित तीन भेद होते हैं। पहला होता है रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा योग रूढ़ शब्द। अब हम एक एक करके इन्हें समझेंगे। पहले हम जानेंगे रूढ़ शब्द क्या है। जो शब्द अन्य शब्दों के मेल से ना बने हों और जो परंपरा से किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हों, अर्थात जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो सकें, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे महल शब्द का अर्थ प्रासाद है, पर इसके खंडों में से महल का अलग अलग कोई अर्थ नहीं है। अर्थात अगर हम इन्हें अलग अलग विभाजित कर दें तो म का कोई अर्थ नहीं है, ह का कोई अर्थ नहीं है और ल का कोई अलग अर्थ नहीं है। वर्ण है ये, लेकिन अर्थ नहीं दे रहे, तो ये रूढ़ शब्द है। इसी प्रकार पानी, कमरा, तोता, लकड़ी, खिड़की आदि शब्द रूढ़ शब्द कहलाएंगे कि अगर हम इनको तोड़कर लिखेंगे तो उनका कोई अर्थ नहीं होगा। दूसरे तरह के शब्द होते हैं यौगिक शब्द। यौगिक का अर्थ है जुड़ा हुआ। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं और उनका अलग अलग अर्थ भी होता है, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे सु
जमा पुत्र सुपुत्र, विद्या जमा आल्य विद्यालय, भोजन जमा आल्य भोजनालय। अगर हम इन्हें अलग अलग करें, जैसे भोजन जमा आल्य, भोजन का भी अलग अर्थ होता है और आल्य का भी अलग अर्थ होता है, और उनको मिला देंगे तो भी उनका एक अलग सा अर्थ बन जाएगा। तो ये होते हैं इस तरह के शब्द यौगिक शब्द। और तीसरे तरह के शब्द हैं योग रूढ़ शब्द। ऐसे यौगिक शब्द जिनका प्रयोग विशिष्ट अर्थ में होता है योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। बहुव्रीहि समास के शब्द इनके अंतर्गत आते हैं। जैसे पंकज का सामान्य अर्थ है कीचड़ में पैदा होने वाला। कीचड़ में दुर्गंध, कमल, मछली, शंख आदि भी होते हैं, किंतु पंकज कमल के लिए ही प्रसिद्ध है। लंबोदर का सामान्य अर्थ है लंबा है उदर जिसका। लंबे पेट वाले को लंबोदर नहीं कहा जाता, वह गणेश जी के अर्थ में रूढ़ हो गया है, यानी कि वो किसी विशेष के लिए ही प्रयोग किया जाता है। लंबोदर हम किसी और के लिए प्रयोग नहीं करते। ऐसे ही जलज, पीताम्बर, गजानन, दशानन, नीलकंठ आदि भी योग रूढ़ शब्द है। नीलकंठ किसी के लिए प्रयोग नहीं होता, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव भी भगवान। अब दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर शब्द। बच्चों, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को निम्नलिखित 4 भागों में बांटा गया है। पहला है तत्सम शब्द। वे शब्द जो संस्कृत भाषा से आए हैं और हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कर्म, कोकिला, पत्र, वार्ता, उच्च आदि। ये हमने पिछली कक्षा में भी पढ़ा था। ये इस कक्षा में भी हम पढ़ रहे हैं कि वे शब्द जो ज्यों के त्यों संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में लिखे जाते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। दूसरे तरह के शब्द होते हैं तद्भव शब्द। तद्भव का शाब्दिक अर्थ है संस्कृत से बनने वाला। वे शब्द जो संस्कृत भाषा के शब्दों का रूप बदल कर बनते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे कड़वा, धीरज, घर, घोड़ा। जैसे कि तत्सम शब्द होता है घोटक, लेकिन हमने घोटक ना लिखकर घोड़ा लिख दिया तो ये बन गया तद्भव शब्द। आइए हिंदी में प्रयुक्त कुछ तत्सम तद्भव शब्द पढ़ लेते हैं। जैसे मुक्ता एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द है मोती। श्वेत तत्सम शब्द और तद्भव सफेद। उच्च का ऊंचा, चंद्र का चांद, उलूक का उल्लू, जिह्वा का जीभ। कर्म का तद्भव है काम, धैर्य का धीरज, कोकिल का कोयल, निद्रा का नींद, कदली का केला, दंत का दांत, कर्ण का कान, दधी का तद्भव है दही, वार्ता का बात, ग्राहक का गाहक, मस्तक माथा, शुष्क सूखा, अक्षी आंख, घृत घी, अश्रु आंसू, घट घड़ा। अब जानेंगे हम तीसरे तरह के शब्द देशज शब्द। जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में आए हैं और जनता की आम बोलचाल की भाषा से विकसित हुए हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे डिबिया, जूता, झुग्गी, रोटी, पगड़ी, लोटा आदि। और चौथे हैं विदेशी शब्द। विदेशी जातियों के संपर्क से उनकी भाषा के बहुत से शब्द हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं। ऐसे शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे स्कूल, कॉफ़ी, नर्स, टैक्सी, डॉक्टर, कॉलेज आदि। बच्चों, हिंदी भाषा के में सामान्य रूप में प्रयोग होने वाले कुछ विदेशी शब्द हैं, उन्हें पढ़ लेते हैं। जैसे पहला है पुर्तगाली शब्द। ये पुर्तगाली शब्द हैं बाल्टी, साबुन, तौलिया, फीता, चाकपी, तंबाकू, ऑलपिन, अलमारी, फालतू आदि। और अरबी शब्द हैं अक्ल, आदत, तारीख, जहाज, औरत, इज्जत, किस्मत, इमारत, इलाज, किस्सा, जलसा, दंगा, मतलब आदि। और अंग्रेजी शब्द हैं स्कूल, इंजन, ऑफिसर, डॉक्टर, सिनेमा, लॉटरी, सर्कस, टेलीविजन, टेलीफोन, रेडियो, बैंक, पुलिस, मोटर आदि। ये तो कुछ शब्द पढ़ रहे हैं, इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे शब्द हैं। और कुछ फारसी शब्द हैं जैसे मुफ्त, आबरू, आमदनी, जुर्माना, नौजवान, आतिशबाजी, आराम, कमरबंद, जहर, किनारा आदि। और कुछ तुर्की शब्द हैं जैसे बेगम, तमगा, चिक, चेचक, मुगल, कालीन, कुली, तोप आदि। तीसरे प्रकार के शब्द हैं प्रयोग के आधार पर शब्द। बच्चों, प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी शब्द। सबसे पहले हम जानेंगे विकारी शब्द क्या है। वाक्य में प्रयोग करते समय जिन शब्दों के रूप लिंग, वचन, कारक के अनुसार बदल जाते हैं वे विकारी शब्द कहलाते हैं। ये निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं।
जैसे होते हैं पहला संज्ञा, राम, शेर, कमल, आँख आदि। दूसरे तरह के शब्द होते हैं सर्वनाम, मैं, तुम, आप, वह, वे आदि, ये भी विकारी शब्द है। विशेषण शब्द जैसे लाल, बड़ा, होशियार, समझदार, सुंदर आदि। क्रिया, ये भी विकारी शब्द है, जाना, गाना, पढ़ना, लिखना आदि, ये इसके कुछ उदाहरण हैं। दूसरे तरह के शब्द होते हैं अविकारी शब्द। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन और कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। ये निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। पहले क्रिया विशेषण, ये होते हैं जैसे कल, धीरे धीरे, अंदर। संबंध बोधक, अतिरिक्त, बराबर, ऊपर। समुच्चय बोधक शब्द, इसमें होते हैं उदाहरण है इसके या, और आदि। और विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं अरे, आह, वाह आदि। इनके बारे में आप आगे विस्तार से पढ़ेंगे। और चौथे तरह के अर्थ के आधार पर शब्द होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया गया है। पहले होते हैं एकार्थी शब्द। एक ही अर्थ वाले शब्द एकार्थी शब्द कहलाते हैं, जैसे लोहा, ईंट, दीवार आदि। दूसरे होते हैं अनेकार्थी शब्द। एक से अधिक अर्थ वाले शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं, जैसे कर का अर्थ हाथ, टैक्स का किरण, सूंड आदि। तीसरे होते हैं पर्यायवाची शब्द। जिन शब्दों के अर्थों में समानता हो और जो एक ही वस्तु के व्यंजक हो वे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, जैसे गगन, नभ, आकाश, इनका एक ही मतलब होता है। और चौथे होते हैं विलोम शब्द। उल्टा अर्थ देने वाले शब्द विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहलाते हैं, जैसे सुखी, दुखी, राजा, रंक आदि। इनके बारे में भी आगे आप विस्तार से पढ़ेंगे। आइए इस पाठ से संबंधित ध्यान देने योग्य बातें जानें। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया गया है, रचना, उत्पत्ति, प्रयोग और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर शब्दों के प्रकार हैं रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज व विदेशी। प्रयोग के आधार पर शब्दों के प्रकार हैं विकारी और अविकारी। अर्थ के आधार पर शब्दों के प्रकार हैं एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम शब्द। और विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व क्रिया। और अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक व विस्मयोदि बोधक। उम्मीद करती हूँ बच्चों ये पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।